हिसार में घटना हुई है कल, उस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? तमाम किसानों घायल हो गए हैं, किसी का सर फूट गया है, किसी का पैर टूट गया है। ये सरकार की बहुत ही निरंकुशता तो है ही, इसके साथ ही साथ जो हमारे देश के जो पुलिस है बात समझ रहे हैं, उनको ठीक है ड्यूटी दी गई है, लेकिन इतना गुलामी नहीं करना चाहिए कि जा करके एकदम हद कर दिए हैं। अब तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब अगर हमारे ऊपर किसी किसान के ऊपर हमला हो रहा है, जैसा कि वहाँ के आईजी डीआईजी का घेराव किया गया ना, अगर हमारे किसी किसान के ऊपर किसी प्रकार का हमला हो रहा है तो इसके लिए सरकार के साथ साथ पुलिस भी जिम्मेदार होगी। सर हरियाणा में क्यों ऐसी फिर हिंसक झड़प होती है पुलिस और किसानों के बीच? हमारे किसान ये तो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में रहो, घर में रहो, तो अपने क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, अपने क्यों रैली कर रहे हैं? हमारा किसान कर रहा है, तुम करोगे तो हम भी करेंगे। हमारा तो किसान जो है कि हम लोकतंत्र भरोसा करते हैं, कानून सबके लिए एक समान होता है। ये थोड़ी नहीं कि कानून कोई अमीर है तो उसके लिए दूसरा हो गया, कोई गरीब है तो उसके लिए कानून दूसरा हो गया, तो कोई हो नहीं सकता। हमारे देश में संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबको मौलिक अधिकार दिया गया है। ये थोड़ी नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गया, कुछ बन गए तो जैसे चाहें करेंगे, पब्लिक को उसके लिए दूसरा नियम बनाएंगे नहीं। लेकिन एक संवैधानिक पद पर चुनाव आया मुख्यमंत्री, उसका प्रोटोकॉल होता, 24 घंटे विरोध करना, उसे जमीन पे नहीं उतरने देना, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना, ये कहाँ तक जायज़ है? अच्छा, तो हमको क्यों नहीं जाने देते? हम लोग तो यहाँ -4 डिग्री बैठे हुए हैं, इस समय तपन में, हम सूरज की गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को बेशर्म नहीं आती है। सरकार कहती है हमने तो रोका ही नहीं है किसानों। कौन नहीं रोका है? हम तो रामलीला मैदान मांग रहे थे, हमको रामलीला मैदान दे दिए होते, हम लोग आराम से सेपरेट होकर बैठते, हमको यहाँ रोड पे छोड़ दिया सरकार। आज जानते हैं हमारे किसान जो है कि यहाँ रोड पर गर्मी पड़ रही है, ठंडी में कितना मर गए, 350 किसान शहीद हो गए। आज जो है कि हम लोगों को ऐसे बेगाने रोड पर छोड़ दिया गया है, आगे पुलिस जो है कि बैरिकेड करके मिलिट्री लगा करके रोकी हुई है। क्यों नहीं हमको रामलीला मैदान में जाने दिए होते? हम लोग आराम से बैठते, प्रोटेस्ट करते, हमारी बात उनसे होती रहती है, तो हमको रोड पर करके अपने एसी में बैठ करके उद्घाटन करेंगे, ऐसा नहीं होना। लेकिन यादव जी, जितना आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है उतने लोग कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। देखिए मेरे भाई, एक बात सुन लीजिए, आंदोलन में हम लोगों ने रणनीति, जो किसान मोर्चा ने रणनीति बनाया कि कुछ किसान अपना घर जाके खेती भी करते रहे, यहाँ भी आते रहे, दोनों, हमको जहान भी बचाना है, हमको देश भी बचाना है, फसल भी बचाना है, आंदोलन भी करना है। हम लोगों ने रणनीति बनाया कि ठीक है, जिस कैंप में 20 लोग 50 लोग रहते हैं, 10 लोग जाएँ, घर घूम के आए, अपना खेती बाड़ी भी करते आए, और इसके बाद यहाँ भी आंदोलन। और दूसरी बात जो आप ये लोग कहते हैं, आप लोग कि यहाँ पर संख्या ये वो की बात करते हैं, तो आज भी लाखों किसान तो हमारे सड़कों पर बैठे ही हैं। इसके साथ ही साथ सुन लीजिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ 5 आदमी बैठ जाएं, मात्र 5 आदमी, जैसे खेत होता है हमारा ना, खेत में अगर एक पुतला लगा दो, एक स्टैचू लगा दो, तो चोर डाकू जो हमारी फसल को लूटने जाते भाग जाते हैं कि कोई है तो एक आदमी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपके नेता ने भी अपील करी है कि जो पद अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम वो तो बॉर्डर पे हैं। तो सब बॉर्डर पे हैं, आप लोग इसके चक्कर मत पड़िए। हमारे कार्यकर्ता बॉर्डर पे हैं, हमारे किसान हैं। यहाँ किसी के एक नेता का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। इसमें पूरी जनता जो है कि हमारे जानते हैं, इस आंदोलन में पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। देश नहीं, पूरे ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। इस पर आपको किसी को बहस क्यों खींच रहे हैं? इसका रिजल्ट, नतीजे? अरे भाई, हम कहाँ खींच रहे हैं? तो सरकार खींच रही है, ये तो सरकार खींच रही है। सरकार आज हमारा कृषि बिल वापस कर दे, किसानों को साथ सम्मान प्रमाण पत्र दे दे, हम लोग अपना घर जाए। काहे हम लोग यहाँ बैठ करके जो है कि धक्का खा रहे हैं? तो आप भी तो बात करनी नहीं चाह रहे ना, आप भी तो जिद पर है ना। हम जिद पर एक बार नहीं, हमारा किसान मोर्चा ने कहा कि आप बोल रहे हैं कि एक काल की दूरी पर है, आप रात में बुलाओ, दिन में बुलाओ, जब भी बुलाओ, यहाँ बॉर्डर पे ये उद्घाटन करने के लिए इनको समय है, और यहाँ आने में उनको समय नहीं मिल रही है। देश की हमारी एकता और अखंडता खतरे में डालने के लिए इनके पास समय है। चुनाव में जा करके बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए इनके पास समय है, हमारे पास आने को उनके पास समय नहीं है। अब तो उनको आना चाहिए, खुद किसानों से कहना चाहिए कि अरे भाई, आप देश के अन्नदाता हो, आप जो है कि रोड पर बैठे हुए तरस, उनको इतनी तरस। अन्नदाता कहाँ मान रहे हैं? सरकार कह रही बिचौलिया बैठे हैं ये तो लोग। देखिए एक बात बता दें, बिचौलिया तो सरकार बन चुकी है इस समय, जानते हैं। हम तो पूंजीपतियों की बिचौलिया बन गई है। हमारे अन्न को ले जा करके बिचौलियों के तिजोरी में बंद कर रही है। अभी साइलों में बना करके हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जानते हैं मई जून का महीना कितना इम्पोर्टेंट किसान के लिए होता है। ये हम जब किसान अपनी माल उपज ला करके घर रखता है, तो ये लोग लॉकडाउन लगा करके पूरी हमारी उपज को फिर जो है कि सस्ते दामों में ले जा करके स्टोर कर रहे हैं। 2 महीने के बाद जब उतारेंगे तो वही जो है कि कीमतें आसमान छूने लगी। आज दिल्ली में 5,000 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है। मैं जाकर कुछ प्रीवियस पहले
बस में देखा। और अभी इस समय 5,000 रुपये कुंटल, 5,000 रुपये कुंटल। मैं मोबाइल में फ़ोटो भी खींच के लाया हूँ, आप इसको अभी तुरंत मोबाइल के अपडेट भी ले सकते हैं, उसका सबूत के साथ में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दिल्ली प्रीति विहार है ना, वहाँ 3BS पैलेस है, आप जाकर देखो ना भाई, आप जाकर उसी तहकीकात भी कर लो। आप जाओगे वहाँ पर फर्स्ट क्लास का 5,000 रुपये पर कुंटल का बोर्ड लगा हुआ है। इस लॉकडाउन लगा के छोटे दुकानों को तो मार के बंद करा दे रहे हैं, छोटे दुकानदारों को बंद करा दे रहे हैं, पब्लिक रोड पे निकल नहीं पा रही है। अब ये 3BS पैलेस वाले जो बड़े बड़े स्टोर सरकार गोदाम खुला के पूंजीपति बैठे हैं, उनके पास ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ये तुरंत जा रहे हैं, इसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी के उनके पास गाड़ियाँ हैं। 5,000 रुपये कुंटल गेहूँ, मेरे भाई सुन लीजिए, हमारा गेहूँ 1200 से 1,500 रुपये खरीद करके ला के स्टॉक किए, और यहाँ ले जाकर छोटे दुकानों को बंद करके पूरी दिल्ली में ये लोग 5,000 रुपये कुंटल गेहूँ बेच रहे हैं। और 8,000 रुपये से ले करके, सुन लीजिए ये भी शर्म की बात है, जो चावल है 8,000 रुपये से ले करके और 20,000 रुपये कुंटल चावल का जाके आप प्रिंट छपिए, अगर झूठ निकल जाए तो मैं उसी दिन से यहाँ से वापस चला जाऊँगा अभी। और ये साबुत मैं प्रिंट का छपा करके ये लाया हूँ, अभी आपको मैं दिखा दूँगा। थोड़ा सा पहले निकाला नहीं था, नहीं तो अभी दिखा देता, लेकिन अभी प्रश्न आपने पूछ लिया। लेकिन यादव जी इतना लंबा क्यों खींच रहा आंदोलन को, क्यों खींचे जा रहे हैं? इतना आंदोलन खींच रहा है, ये देश की स्थिति का सवाल मेरे भाई बन चुका है। ये सरकार जितना दिन आंदोलन खींच रही है, ये सरकार जितना दिन आंदोलन खींच रही है, हमारे इश्यूज भी उतने बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे शिक्षा का है, इस समय जानते हैं इस सरकार ने हमारे गरीब नौजवानों को रोजगार छीन कर, उद्योग धंधे छीन करके आज सड़कों पर बैठा दी है। आज जो है कि मर रहे हैं लोग, भूखों मर रहे हैं, जब मर जा रहे हैं, किन्हीं को पेट में दर्द हो रही, बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही, जुकाम हो रहा है, अपेंडिक्स हो रही है, दमा हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, लकवा मार रहा है, ये जा रहे हैं लोग, उनको दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, जब मर जा रहे हैं तो उठाकर लावारिस की तरह नदियों में फेंक दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज नदियों में लाश बहती जा रही है। हमारे गंगा जी नदी में हजारों लाशें। कई लोग कहते हैं ये जो कानून बनाए हैं सरकार ने, जो संशोधन किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब सरकार के हाथ में बात बची नहीं है, सरकार के हाथ से बात निकल गई है, इसलिए सरकार मजबूर है। सरकार के हाथ में क्यों नहीं बात निकलेगी, जब ये पूंजीपति के लिए बना रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं, हमारी तिजोरी को रोटी में उनके देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ से उनके हाथ में रहेगी? ये तो सरकार को और कोई चला रहा है। अगर सरकार चलती, हमारे भाजपा के कई सांसद विधायक मिले थे यहाँ पर, हम लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं क्या बताएं भैया, हम लोगों को भी नहीं सुनते हैं सरकार, तो आप लोग कहाँ सुनेंगे? आप लोग जो है कि क्या बताया जाए, हम लोग भी उनसे कहते हैं भैया आप जाके समझाओ, कि हम लोगों से भेजा जा रहा था गाँव में जाकर लोगों से समझाओ कि कृषि बिल अच्छी है, लेकिन भैया हम लोगों ने उन्हें स्पष्ट कर दिया भैया हम लोगों को समझाने की बस बात नहीं है, आप अपने उद्योगपतियों को ही भेजकर समझवा लीजिए कि कृषि बिल अच्छी है कि खराब। कहा जा रहा है WTO से समझौता हो गया तो अब बड़ा मुश्किल है, अगर पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं सरकार के जो समझौते हैं वो टूट जाएंगे। सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले देश होता है। हम देश की एकता और अखंडता खतरे में नहीं पड़ने देंगे, हम अपनी देश की रोटी को बचा के रखेंगे, मजदूर हम भूखे नहीं मरने देंगे, पहले अपना देश देखा जाता है। ठीक है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, हम विश्व को, कोई भी विश्व का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा, जुड़ा रहना भी तो बहुत जरूरी है, कोई विश्व का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा कि अपने लोगों को मार डालो, उनको खाने बिना मार डालो, और जाकर के उनकी भोजन को उनके हर देश की अलग अलग पॉलिसी होती है, सबकी पॉलिसी अलग होती है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश के लोगों की भूख, देश की कृषि डेवलपमेंट, देश के लोगों का पर अत्याचार रोकना देश की सबसे प्राथमिकता होती है। लेकिन यादव जी आप तो राजनीति में हैं और आप तो चुनाव भी लड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड ट्रेड से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है? पहली बात तो देखिए, मैं राजनीति की जो बात कर रहे हैं, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं चुनाव भी लड़ा, मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, सुन लीजिए, मेरा जिला पंचायत का मैंने चुनाव भी लड़ा तो भी निर्दल लड़ा, मैं किसी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं हूँ। मैं एक किसान के रूप में, हमारे जो भारत देश के किसान अन्नदाता यहाँ बैठे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और हम लोगों से किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं मतलब है। जो वर्ल्ड ट्रेड की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड ये नहीं कह रहा है कि अपने देश को मार डालो और पूरा अनाज हमारे यहाँ भेज दो, ये नहीं हो सकता। सरकार कहाँ मारने के बाद, वो तो मजबूती की बात कर रहे हैं, यही मजबूती है, यही मजबूती। हमारा यहाँ कृषि आंदोलन में जितने भी दिल्ली के अंदर जो अप्रवासी मजदूर हैं, उनको जब मार मार के सरकार खदेड़ने में मजबूर कर दी, भागने में मजबूर कर दी है। हम लोग यहाँ पर नीचे भोजनालय की व्यवस्था किए हैं किसान मोर्चा ने, कि दिल्ली के वासियों जितने लोग हैं
हम लोग पूरा काल करते हैं कि जो भी अगर जिसको भी भोजन की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, आओ हम लोग यहाँ तुमको भोजन कराते हैं। सभी लोग आ भी रहे हैं, हम लोग दिन रात उनकी सेवा में भी लगे हुए हैं। लेकिन ये जालिम सरकार आज जो है कि हमारे देश के जितने लोग मजदूर आकर के बेचारे नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उनको बेरोजगार होकर के घर पे भगाने के लिए मजबूर। ये तो भाई हिटलर से भी ज़्यादा इनकी क्रूर शासन चल रहा है। हिटलर तो ले जाके साइलों में सबको गैस चैम्बर में मार डाला था, ये तो जिंदा जी हमारे लोगों को मार रही है, भूख से मार रही है, तड़प तड़प करके लोग दवा के अभाव मर रहे हैं। ऐसी जालिम सरकार से मुक्ति और ऐसे जालिम सरकार को तत्काल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल किसानों से आकर के हाथ जोड़ करके किसानों को कहना चाहिए कि भाई आप लोग मत यहाँ पर रोड पर तड़पो और आप लोग घर जाओ, हम किसान ये कृषि बिल वापस लेते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। धन्यवाद।